दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज एक हम जागरूकता से संबंधित एक विषय है जिसको विश्व विज्ञान के संदर्भ में जाना जाता है। यानी कि जो सामान्य भाषा में कहें जैसे जहर किस किस रूप में प्रभावित करता है, सर्पदंश की यानी कि सांप के काटने की जो घटनाएं होती हैं या अन्य जो जहरीले जानवर हैं उनका जो है मनुष्य पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे उससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा जो विश्व विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि वो खेती किसानी से संबंधित भी एक विषय है, वह दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन और अन्य जो फूड खान पान से संबंधित है वहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विभाग स्थापित है, जिसको टोक्सोलॉजी और हिंदी में विश्व विज्ञान कहा जाता है। आसपास में ये अभी तक नहीं था और ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर यशवेंद्र वर्मा जी साथ में जुड़े हुए हैं, जो विभागाध्यक्ष भी हैं विश्व विज्ञान के और तमाम सेमिनारों में वो इसमें सहभागिता करते हैं, उसके अध्येता हैं वो। और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी वो इस तरह की जो गतिविधियां हैं सेमिनार से संबंधित विज्ञान के संबंध में वो जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने समय दिया और एक ही महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा का हिस्सा बने। तो सबसे पहले सर एक तो इसके बारे में आप बताइए, चूंकि एक नया विषय है और जागरूकता कम है, तो विश्व विज्ञान को कैसे देखा जाए, क्या इसकी उपयोगिता है? सुमित जी, विश्व विज्ञान विभाग कहने में तो नया है, लेकिन आप इसको प्राचीन काल से भी देखेंगे तो विश्व विज्ञान की पढ़ाई पहले भी होती थी। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी पढ़ाया जाता था, लेकिन वो एक दूसरे विषयों के साथ मिला करके इसको पढ़ाते थे या बताया इसके बारे में जाता था जी। अब चूंकि ये सेपरेट विषय के रूप में जाना जा रहा है, विश्व विज्ञान के बारे में एक बात है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का विषय है। आप इसको हमारा जो पूरा सराउंडिंग्स है उसको जोड़ करके देखेंगे, हमारी दिनचर्या है, हमारा खान पीन है, हमारा रहन सहन है, जो भी हम गतिविधियां रोज करते हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, इस विषय में यह पढ़ाया जाता है जी। अब जैसे खास तौर से अगर हम सांप के काटने की घटनाओं को लोग मानते हैं विष से संबंधित, सबसे पहले दिमाग में यही आता है। गांव देहात में खासतौर से भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सर्पदंश की, सांप के काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसको कैसे तो पहचाना जाए और क्या इसके उपाय हैं प्राथमिकी तौर पर? दरअसल ये एक सरीसृप ही नहीं है, सांप के काटने से नहीं है। जैसा आजकल का मौसम बरसात का मौसम है, यह मौसम पूरा जो हमारे जो जानवर हैं, जो एनिमल किंगडम बोलते हैं उसको जूलॉजिकल लैंग्वेज में, उसके लिए बड़ा मुफीद है। बरसात का मौसम कीट के लिए, ऐसे जानवरों के लिए। तो नीचे ये जमीन में रहते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं इनको। ये कुछ समय धरती के नीचे चले जाते हैं और जैसे इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ऊपर आ जाते हैं। तो सांप जो सामान्य आदमी है वो नहीं जान पाता कि सांप जहरीला है या जहरीला नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा उसको एक पढ़ना पड़ेगा कि उनकी दोनों की क्या समानता या असमानता होती है देखने से जी। लेकिन अगर मोटा मोटा हम लेंगे तो नहीं पहचान पाते। हालांकि हमारे पूरे उसमें भारतवर्ष में नॉन पॉइजनस जो सांप हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं बजाय पॉइजनस के, यानी कि जहरीले सांप कम है और जो जहरीले नहीं है वो संख्या में अधिक है। उसके बावजूद चूंकि सामान्य तौर पर जैसा आपने कहा भी उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी एक डर का माहौल तो हो ही जाता है। तो उसको सबसे प्राथमिक तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, सांपों से बचने के लिए ऐसा कोई नहीं जो जन सामान्य कर सकता है उसकी, क्योंकि जो भी व्यक्ति है जाएगा, चाहे उसको पॉइजनस सांप मिल जाए नॉन पॉइजन, उससे बचेगा। वो मक्खी मच्छर से भी बचेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब उसको काट ले जी। जानवर की तासीर ये होती है, जानवर जब तक नहीं काटता जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं जी। सपोज कर रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं, सांप वहां लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पैर रखेंगे तो काटेगा जी। तो प्राथमिक तौर पे क्या करना चाहिए कि दवाई या जो उपाय कर सकते हैं? यदि आपको जहरीले सांप ने किसी ने काट लिया है तो सबसे पहले आप उसको जो वहां पर उपस्थित हो आपके, उसको बंद लगाना चाहिए जी। और बंद भी ऐसा नहीं लगाए कि आपके वो ब्लड वेसल्स को रोक दे,
अन्यथा ब्लड नहीं जाएगा। एक सामान्य हल के तौर पर बंद लगाना जी। चाहिए। और यदि आपके पास कोई ऐसी चीज नुकीली चीजें हैं तो उसको कट देगा, जिससे कि जो वहां का एरिया का जो ब्लड है वो बाहर निकल जाए। जी जी मतलब जो उसके काटने का जो वेनम है वो सर्कुलेट बॉडी के अंदर होने से बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाए। जी जी ठीक है। एक तो ये एक विषय हुआ विश्व विज्ञान को लेकर के, लेकिन विश्व विज्ञान जैसे कीटनाशकों के इस्तेमाल में किसान इस्तेमाल करते हैं, तो किसान का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट उस रूप में है कि खेती बाड़ी में उनका उपयोग होने लगा, और कई बार वो किसान को भी जो नुकसान पहुंचा देता है उस तरह की जो कीटनाशक है। तो एक तो कितना तो महत्वपूर्ण है वो खेती किसानी के लिए, और उससे भी क्या बचाव हो सकता है। सुमित जी, हम लोगों ने और आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, किसानों के मित्र के नाम से अध्याय होते थे पुस्तकों में। जी जैसा केचुआ किसानों का मित्र है, जी ऐसे बहुत सारे जो जानवर हैं जो खेतों में पाए जाते थे, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं उसको, उस क्षेत्र का, उस खेत का, जो किसान हुआ है। तो इन इन जानवरों को हम बोलते थे ये किसानों के मित्र हैं। जी लेकिन जैसे जैसे खेती में जो फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स, इनका प्रयोग हुआ, तो ये जहरीले जानवर भी या जो दूसरे जानवर, जहरीले कीट। कीट भी, जी जी और आपके इसमें आप केंचुआ ले लीजिए, जी तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जी तो ये पूरे के पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी ये बिगाड़ रहे हैं। जी। तो कई बार ये होता है कि न केवल उसको बिगाड़ रहे हैं, किसान भी कई बार उससे जो है एक तरह से प्रभावित होते हैं। किसी को कई बार उसका असर हो जाता है जहर का, और उस तरह से फिर वो हॉस्पिटल जाते जाते कई बार दुर्घटनाएं हो जाती। तो उनको क्या बचाव रखना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। जितने भी किसान जो हमारे बंधु हैं जो उनका प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये खास तौर से दो अंगों को प्रभावित करते हैं। जी। एक तो हमारे नर्वस सिस्टम को, एक ब्लड सिस्टम को। जी तो जितना भी हम प्रोटेक्टिव जो एड्स हैं, ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, मास्क हैं, वे यूज करने चाहिए। उसके बिना ज्यादा से ज्यादा जितना पानी पिए किसान उसको यूज करते समय उतना ही अच्छा है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर से जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये एक्सक्रीट आउट होने चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलता बाहर है। है। ऐसा ना हो कि वो किसी न किसी हमारे शरीर में जमा हो जाए, जमा हो करके वो नुकसान। विश्व विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो एक अलग तरह का एक सामने आता है, केवल सांप या उस तरह के जहरीले कीट, हम उसी रूप में उसको देखते हैं। लेकिन ये फूड जैसे सेक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना बहुत सारी चीज़ों को हम तैयार नहीं कर सकते। तो उस पर थोड़ा सा आप बताइए किन किन चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खाने पीने के संबंध में। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा। जी हमारे वैज्ञानिक जो पुराने वैज्ञानिक हैं, अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे, विश्व विज्ञान के, टॉक्सिकोलॉजी के, जी एक पुराने वैज्ञानिक ने कहा, एवरीथिंग इज पॉइजन, नथिंग इज विदाउट पॉइजन, द डोज सोलमनली डिटरमाइंस द थिंग्स आर पॉइजन और रेमेडी। जी क्या कहने का मतलब रहा उनका, हर चीज पॉइजन है, हर चीज जहर है, जी आप कितनी उसकी मात्रा ले रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जी एक आर्सेनिक कंपाउंड है, आप होम्योपैथी में चले जाइए, आर्सेनिकम नाम से एक आपको मेडिसिन भी मिलती है। जी उसकी कुछ खुराक कैंसर पैदा कर देगी, लेकिन कुछ डाइल्यूट फॉर्म में उसकी, या डाइल्यूशन के बाद वही आपको रेमेडी यूज कर कैंसर के रूप में वो रेमेडी भी है। रेमेडी भी हो जाती है। जी जी तो खाने पीने की चीजों में, रोजमर्रा हवा में, मिट्टी में, हर जगह जो मिलावट भी हो रही है, जो हमारे जो जो पूरा इकोसिस्टम के माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से जो आ रहा है, वो नुकसान देता है, हर जगह है। जी। मतलब ऐसा नहीं है जो हमारी मेडिसिन है वो भी नुकसान देती है, जी जो और जो हम प्रोटीन लेते हैं वो भी नुकसान देता है। जी। तो मेडिसिन में भी उसका लगातार उपयोग है, नहीं होगा तो उसके बिना मेडिसिन बनाना भी मुश्किल है। हाँ, एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जी बुखार में पैरासीटामोल लेते हैं, जी पैरासीटामोल के रेपर पे लिखे रहता है कि ये लीवर को डैमेज करती है, जी इसीलिए उसकी एक क्वांटिटी उन्हें 500 mg, 650 mg खुराक देती है। क्यों हम दवा को लेते हैं कि सुबह लेनी और शाम को लेनी है? क्यों नहीं लेते कि भाई अभी बुखार नहीं, 5 मिनट बाद फिर ले लेते हैं? क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जी ये सब कौन बताता है? ये विश्व विज्ञानी बताता है। वो इसके साइड इफेक्ट्स का अध्ययन करने के बाद आपके पास मार्केट में प्रोडक्ट आता है, उसके साइड इफेक्ट वो अध्ययन करके बताता है। तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है विश्व विज्ञान की आज के दिनों में। आज के संदर्भ में हम बात करें तो यानी कि जहां पर भी मेडिसिन बनती हैं, जी। खास तौर से न केवल जहर से बचाव के संदर्भ में,
अन्य अन्य चीजों में भी वहाँ विश्वविज्ञानी की उपस्थिति है और उसके बिना वो पास नहीं हो सकती। वो उसको बताते हैं क्या इसके इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके प्रभाव और कुप्रभाव के बारे में। तो जैसे मैंने अभी पहले चर्चा शुरू की तो कहा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये विश्व विज्ञान के नाम से जो है विभाग खुला है और आसपास ही इसकी उपलब्धता नहीं है, कहीं आसपास मुझे लगता है कि नहीं है। तो उस रूप में आप देखते हैं तो जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको कैरियर के रूप में कौन कौन से विशेष क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल हो सकती है? मुख्यतः एक तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जी एनजीओज हैं, उसमें जाते हैं। दूसरा एक बड़ा सेक्टर टॉक्सिकोलॉजी वालों के लिए है फार्मा कंपनी। एक फील्ड है टॉक्सिकोलॉजी का, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। जी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है और जबरदस्त डिमांड है उसकी। और भारत ही में नहीं है, भारत से बाहर जो अन्य जो देश है उसमें भी हमारे बच्चों की बड़ी डिमांड है। तो हमारे यहाँ टॉक्सिकोलॉजी करने के बाद जो बच्चा जाता है फार्मा इंडस्ट्री में जाता है, जी एनजीओज में जाता है, रिसर्च संस्थानों में जाता है। कैंसर जैसे जो रिसर्च संस्थान है उसमें हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, यंग साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, फेलो के रूप में काम कर रहे हैं अभी। तो उस रूप से हम देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण विषय है जी और आज के संदर्भ में जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं उसमें ये एक पढ़ने वाला बच्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे वो खेती किसानी से संबंधित हो, जैसा आपने कहा। और ये एक सामान्य घटना तो होती है जो जहरीले में जो कीट और जीव जो काट लेते हैं। इसके अलावा जब आप अलग अलग तरह से इसका अध्ययन करते हैं तो न केवल भारत में, भारत के बाहर जो है क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में? बहुत संभावनाएं हैं, शोध के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं। जी भारत के बच्चों का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो मेहनती होता है। उनको एक छोटे सा प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके बाद आप उनको रात दिन काम करा लीजिए। जी बाहर विदेश में जाकर के क्या करता है भारत का बच्चा, वो मेहनत करता है। बाहर के लोगों को क्या चाहिए कि हमें एक अच्छा स्किल्ड एक स्टूडेंट मिला है जो कि वो हमारा काम कर सकते हैं। तो रिसर्च संस्थानों में, फार्मा कंपनी में, आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं वहाँ पे अच्छा अपना ये इसका स्कोप। जी इसके अलावा आपको विश्व विज्ञान, चूंकि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और आपके संपर्क में लोग न केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित आते हैं, मैंने कहा मेडिसिन से संबंधित लोग भी आपसे मिलते हैं, अलग अलग फार्मा कंपनी से संबंधित भी आपके पास में लोग आते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो खुला है इसके आने से आसपास के क्षेत्रों को क्या लाभ मिलेगा? इसका लाभ सुमित जी, हमारा जो विभाग है 2004 में था, खुला था, मतलब ये 21-22 साल हो गए। जी तो 21 साल और इसमें हमारे कई सारे बैच जो निकले हैं। ज्यादातर जो बच्चा आ रहा है वो मेरठ के आसपास का आ रहा है, मतलब वो एनसीआर से आ रहा है। जी कुछ बच्चे अदर स्टेट्स के भी आ रहे हैं। जी तो यहाँ के जो पश्चिम क्षेत्र के जो बच्चे हैं, एक लखनऊ में संस्थान है, रिसर्च संस्थान है IITR। जी वो बच्चा वहां देखता है टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने के लिए, उसको आपको एनसीआर के पास एक बड़ा अच्छा रेगुलर डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, एक अच्छी NAC A++ यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हो रहा है और बहुत ही मिनिमल फीस में यहाँ पे सीख के जाता है। जी मैं आपको एक उदाहरण कोविड का बताता हूँ। जी कोविड जो बीमारी थी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी। पब्लिक हेल्थ में आपने एक अनुभव महसूस किया होगा कि वहाँ आपको मैन पावर नहीं मिल रही थी उस दौरान। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, बच्चे हैं, चाहे वो PG करके हो, चाहे UG करके हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा करने के लिए हो, आप उनको बुलाइए। तो हमारे बच्चे उस दौरान पब्लिक हेल्थ वाले सेक्टर में जबरदस्त ज्वाइन किया उन्होंने। जी क्योंकि उस एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड बीमारी थी वो। जी तो वो सब जानते थे, तो उन्होंने खूब काम किया। जी तो उस लिहाज से हम देखते हैं तो पब्लिक के साथ जुड़ करके ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो निभा सकते हैं, न केवल नौकरी पेशा के तौर पे, बाकी सामाजिक जो संगठन है उनसे जुड़ करके समाज हित में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इस रूप में अग्रणी है कि आसपास जहाँ कहीं भी इस तरह की संभावनाएं नहीं है उन्होंने ये विभाग स्थापित किया और यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको रोजगार के रूप में अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और पाठशाला के माध्यम से सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को आप बहुत अच्छा ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।